दोस्तों, मेरा नाम शालिनी पांडे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑल 360 वर्ल्ड्स लोकल न्यूज चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे पिछले कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं IMF क्या है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका काम अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखना होता है। IMF साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। जुलाई और जनवरी के महीने में इसका एक अपडेटेड वर्जन निकलता है। दरअसल कोविड-19 से पहले वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान 3.2% का लगाया गया था, लेकिन अप्रैल में जो रिपोर्ट आई इसमें ये -3.3% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद जून में जो इसका अपडेटेड वर्जन आया उसमें -5.2% की गिरावट दर्ज की गई, पर अब कहा यह जा रहा है कि ये गिरावट -4.4% की होगी। कोविड-19 का जब ये दौर शुरू हुआ तो वैश्विक स्तर पर मंदी देखने को मिली, लेकिन इसका जो ये सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसका असर यूरोपीय देशों पर ज्यादा पड़ेगा, जैसे इटली और फ्रांस के देशों पर। लेकिन इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज पर इसका ज्यादा कोई खास असर नहीं दिखेगा। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई इसके अनुसार जो एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उनके यहाँ अप्रैल में -6.1% की गिरावट थी। उसके बाद जून में ये गिरावट -8.1% की हो गई। इसके बाद थोड़ा इसमें सुधार आया, ये -5.8% की हो गई। अगर आप बात करें इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज की तो उसके अंदर अप्रैल में ये गिरावट -2.3% की थी, जून में -5.0% और अक्टूबर आते आते ये -5.7% हो गई। वहीं अगर हम चाइना के ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो इसमें लगातार वृद्धि दर्ज करी जा रही है। सबसे पहले ये थी 1.2%, फिर उसके बाद 1.0% और फिर उसके बाद 1.9%। ये जा रहा है कि जो चाइना की GDP है वो काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अभी तक हमने आपको बताया वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के बारे में। अब आपसे बात करते हैं भारत के बारे में, भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। IMF की जो ये नई रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर बताया गया है कि इस बार बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में भारत को पछाड़ देगा, यानी बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4% होगी और यह $888 पहुंच जाएगी। वहीं भारत की बात करें तो यह दर गिरकर 10.5% हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय $1877 तक पहुंच सकती है। वहीं भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से इस मामले में काफी आगे हैं। इस पूरी स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय क्या स्थिति हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस गिरावट में यदि सुधार नहीं होगा तो दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश ही भारत से पीछे रह जाएंगे और बाकी देश भारत से आगे निकल जाएंगे। इस बार भारत में GDP -10.3% की गिरावट के साथ दर्ज हुई है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल यानी 2021 में इसमें बढ़ोतरी होगी, ये 8.8% तक पहुंच जाएगी। IMF की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मीडियम टर्म है उसमें लेबर मार्केट पे इसका काफी गहरा असर देखने को मिलेगा। इस बार इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अच्छी नहीं होंगी। इसी के साथ जो बैंक की बैलेंस शीट्स हैं वो भी ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। स्कूल्स के बंद रहने के कारण जो ह्यूमन कैपिटल पर इसका काफी गहरा असर देखने को मिलेगा। 2021 में वैश्विक स्तर पर जो रिबाउंड होगा उसमें यह 3.5% रहने की उम्मीद है। क्यूमुलेटिव लॉस की बात अगर करें तो यह 2020 और 21 में $11 ट्रिलियन का होगा और मीडियम टर्म में ये लॉस $28 ट्रिलियन का रहेगा। IMF ने इस वैश्विक मंदी के जो प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में तो बताया, साथ में बताया कि इससे जल्द से जल्द निपटने के लिए हमें कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए, जो कि हैं IMF ने विश्व अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है और जो इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है उससे जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में तो बताया ही, साथ में इससे निपटने के उपायों के बारे में भी बताया है। इस हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है और जल्द से जल्द इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। सरकारों को ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी निर्माण पे ध्यान देना होगा, जिससे जितना भी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसे हम सही कर सकेंगे। सरकार को अपने लोगों को इनकम सपोर्ट देना होगा ताकि लोगों के पास पैसा रहे और पैसा होने से उनकी मांग में वृद्धि हो। इसी के साथ वेजेस पर सब्सिडी देने की जरूरत है और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जैसी चीजों को हम अपना अगर हम इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर से निकल सकते हैं।
निष्कर्ष पर पहुंचते हुए आईएमएफ ने कहा कि 1990 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिली थी, इस बार उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। इससे वैश्विक निर्धनता और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और इनइक्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उसके कारण 90 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा के नीचे आ जाएंगे। ये भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात तो है ही, विश्व स्तर पर भी यह संकट आसान नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।